क्यों फोन चाहिए तुम्हें? अपने आप को बचाने के लिए? किसे बुलाओगी, समीर को? हाँ, वो मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो वो किसी भी हालत में बचाने आ ही जाते हैं, है ना? मेरी हालत देख रही? मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो रिमझिम। जब समीर ने मुझे घर से निकाल दिया था, जब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो ये मेरा आखिरी सहारा बन गया। यहाँ पे मैं नाचती हूँ, लोग मेरे पे पैसे फेंकते हैं। तुमने सिर्फ मेरा प्यार नहीं छीना रिमझिम, मेरे प्यार के साथ साथ तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी छीन ली। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो खुद एक्सपीरियंस करोगे ना। रिमझिम, तैयार हुई कि नहीं? जल्दी कर, लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन मेरा और तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बस एक बार समीर को कॉल करने दो, बस एक कॉल। मैं जानती हूँ वो जरूर आएंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। हमारे लाडले का फैसला है, गलत कैसे हो सकता है? ये महल प्रेम पायसा का भी है, आप लोग कहीं और क्यों जाएंगे? अब ये राजवीर फिर राजसा के आगे पीछे तुम बन के घूमेगा। सही बात है, कहीं और क्यों रहेंगे? एक काम करते हैं, जिसका वो अपने पास जो बर्थडे वाला गेस्ट रूम है ना, उसको दे देते हैं। आइए। रिमझिम वापस आ गई। रिमझिम, क्या करूं? मेरी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो सोचा एक बार घर आके चेक कर लूं कि आप मुझे इतना मिस क्यों कर रहे हैं। मिस? और तुम्हें लग रहा है कि हमें तुम्हारी याद आ रही है? सीरियसली? बल्कि हम तो बहुत खुश थे कि हमारे आसपास कोई चपड़ करने वाला नहीं है, हमारे हर काम में टांग अड़ाने वाला नहीं। पता है कितने प्रोडक्टिव दिन जा रहे हैं हमारे। तुम ना एक्चुअली हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ हमेशा के लिए। जाओ। क्या हुआ? मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने का ख्याल आपको रेस्टलेस करता है? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तुम कह रहे थे कि जाते जाते ना अविक से हाय बोलते जाना। पूरे दिन बेचारा रिमदी करता रहता है। मिलते हुए जाना उससे। तो मैं पक्का जाऊँ? हाँ जाओ। पक्का? पक्का जाओ। जाओ ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। जाओ। अब रिमझिम, मिस्टर खड़ूस, मान लो कि आपको मेरी याद आ रही है। भाई साहब, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने इतना अच्छा गिटार बजाया क्या? मतलब अभी जो देखा वो एक सपना था। आपने बहुत अच्छा बजाया, लेकिन ये सब लोग हमारा गिटार क्यों टच करते रहते हैं? भाई साहब, दिया, हम आपके लिए दूसरा गिटार लेंगे ना, नया वाला। आपने बहुत अच्छा बजाया, पता है? बहुत बढ़िया। चल नहीं, छोड़ो मुझे। आपको जिंदा रखना है ना, तो चुपचाप चल। मैंने समीर को फोन करके बता दिया कि रिमझिम की जान खतरे में, बस समीर जल्दी से आ जाए।
समीर, छोड़ो समीर। रिमझिम को छूकर अपनी मौत को इनविटेशन दिया है तूने। डोंट वरी, तुम बिल्कुल सेफ हो। इधर आओ। सुन, एक एक करके मत आना, एक साथ आना। समीर, हाथ कैसे लगाया तूने रिमझिम को? समीर, समीर, अब ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई ना? अब ठीक है ना? जवाब दीजिए, आप ठीक है ना? तुम इन लोगों के सामने नाचने के लिए कैसे तैयार हो गए रिमझिम? रिमझिम तो हर सिचुएशन से लड़ सकती है ना? हमें तो यही लगता था, फिर इन गुंडों से डर गई तुम? बताओ, हार मान ली इनके सामने? हार नहीं मानी मैंने समीर, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना समीर। मेरे बाबा को बहुत बड़ी बीमारी है, उनके सर पर बहुत कर्जा है। क्या करती मैं? हाँ, कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। घर चलो। नहीं समीर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। वो जैसे भी हैं, लेकिन मेरे बाबा हैं। उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप जाओ यहाँ से। ओहो हो, क्या हलवा बना है। आज हम बहुत खुश हैं। जानते हो क्यों? आखिरकार हमने उस रिमझिम को इस महल से बाहर कर दिया। हाँ चल गई वो बाहर। हमने खुद अपनी किस्मत बदल दी। अब वो हमारे लाडले की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गई। हम रानी नहीं बन सके तो क्या? हमारा लाडला है ना राजगद्दी पे। हम रानी माँ बनेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इतने सालों से सलाखों में बंधे हो, फिर भी इतनी जबान चलती है तुम्हारी। हमारे खिलाफ जाने की गलती की तुमने। ऐसे ही कहते रहोगे तुम। हम करेंगे तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला। प्रताप भाई साहब,
चंचल, ओहो जल्दी आओ भाई। क्या बात हो गई? तो देखो क्या बनाया हमने, चखो कैसा बनाया। आज इतने अरसों बाद हम गए रसोई में और खुद अपने हाथों से हलवा बनाया है। आपने बनाया? हाँ हाँ, ये लो। वाह जीजी वाह, कैसी बातें कर रही है तू? आखिरकार मतलब देखो, सोचो इतना कुछ कर लिया हमने प्रताप भाई साहब, फिर भी ये रिमझिम नाम की बला अटक के ही बैठी हुई थी इस महल में। अच्छा हुआ गई, अब हमारे लाडले की जिंदगी में उस बंजारन का साया तक नहीं पड़ेगा। जानते, हमने सोचा था कि जब हमारी तमन्ना पूरी होगी ना तो हम घूमर नाचेंगे। आओ हम भी नाचो हमारे साथ, आओ। बुआ माँ, समीर बना, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप, नजर ना लगे आपको किसी की। आई, क्या हुआ? हमारी शक्ल में 12 क्यों बजे हैं? अजीत जी, आपके लाडली को नजर कैसे लग सकती है? नजर तो खुद उसके साथ चल के आ रही है। समीर बनना, ये रिमझिम यहाँ हम कुछ समझे नहीं। ये तो अपने पिता के साथ गई थी ना। आप जाओ यहाँ से। बहुत चिंता है तुम्हें अपने बाबा की। झूठ बोल रहा है। क्या कहा था तुमसे? बहुत बड़ी बीमारी है ना। भैरू ने तुमसे झूठ कहा है। वो रिपोर्ट्स, ये सब चीजें नकली हैं। यहाँ के हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट्स वेरीफाई नहीं हो सकती थी, इसीलिए हमने वीरगढ़ के बाहर ये सारी रिपोर्ट्स वेरीफाई करवाई और उन्होंने कहा कि ये सब रिपोर्ट्स झूठी हैं, नकली हैं। इसका मतलब मेरे पापा ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझसे झूठ कहा उन्होंने। कैसे इंसान की बेटी। अब बताओ, अभी भी बेटी होने का फर्ज निभाओगी? रिमझिम मदद उनकी की जाती है जो कि मदद के लायक हो। तुम शरण राजासा की बेटी हो और उन्हीं की रहोगी। भले इस आदमी ने तुम्हें जन्म दिया है मगर पाला शरण काकासा ने है। अब बताओ, अभी भी इसका साथ दोगी? अभी भी उसकी चिंता है तुम्हें? घर चलो हमारे साथ। भैरू रिमझिम को जन्म देने वाला पिता हो सकता है और शायद इसीलिए भगवान ने भैरू को इतने साल रिमझिम से दूर रखा क्योंकि वो पिता कहलाने के लायक नहीं है। बुआ माँ, आज हमें एक बात का एहसास हुआ कि ममता सिर्फ जन्म देने वाले से नहीं मिलती। दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से कई ज्यादा मजबूत होते हैं बुआ माँ। जैसे कि आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा, हमें कभी अपने मम्मी पापा की याद ही नहीं आई। और एक वो भैरू अपनी बेटी का सौदा करने जा रहा था। आज समझ में आया, जिनसे आप प्यार करते हैं वो लोग जब आपको धोखा दें तो कैसा महसूस होता है। इसलिए हम रिमझिम को यहाँ लेके आ गए, वापस उसके असली परिवार के पास।
भैरू ने अपने लालच में सारा प्लान खराब कर दिया। दीदी तो ठीक तो है ना? दीदी अब आप कभी नहीं जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं। रिमझिम चल। हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। अब बताओ, ये इतना बढ़िया हलवा बनाया था जिज्जी सा ने, अब घूमर करते करते रिमझिम नाम का झूमर गिर गया हमारे ऊपर है। कौन खाएगा इस हलवे को? अब है बताओ, हम भी नहीं खा सकते? जिमी, कौन सी जगह, कहाँ हैं हम? आज आपने जो मेरी आंखें खोली उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। एक्चुअली में तुम मान लो, लोगों को परखने में ना तुम्हारा अंदाजा इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें एडवाइस देते हैं। बट वो क्या ना, फ्री की एडवाइस मिलती है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हम तुम्हें एडवाइस देने का चार्ज करते ना, तो आज हमारा एक और बड़ा सा महल होता, पता है? आज आपको जो बोलना है ना आप बोल लीजिए, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पे कोई और भी है जिसे हमें थैंक यू कहना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। कौन? आ जाओ। कुलगुरु सा की भविष्यवाणी थी कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो 30 दिन के अंदर मर जाएगी। इसीलिए हमने रिमझिम को बेहोश करके शादी के मंडप में तुम्हारे सर पटा दिया था, ताकि मौत रिमझिम पर आए, हम पे नहीं। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। यहाँ क्या कर रही? समीर, हमें अमायरा को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि यही थी जिसने उस दिन आपको कॉल किया था और फिर आपने मुझे बचाया था। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। जितना बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके सामने ही कुछ भी नहीं है। माफ करना तो दूर, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। समीर, गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है, और हम जानते हैं ना कि महल से निकालने के बाद अमायरा के पास रहने के लिए कोई और जगह थी ही नहीं। उसके माँ बाप ने भी उससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया और मजबूरी में बेचारी को नाचने वालों की टोली में शामिल होना पड़ा। ऐसी लाइफ तो कोई भी डिजर्व नहीं करता ना। क्या कहना चाहती हो तुम? अमायरा को महल वापस ले चल। अरे आउट ऑफ योर माइंड हमसे। महल ले जाना तो दूर, हम इसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहते, इससे बात नहीं करना चाहते। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम जानती भी हो ना क्या किया इसने? हम दोनों के साथ धोखा किया है। समीर, एक मौका तो देना चाहिए ना अपनी गलती सुधारने के लिए। तुम्हारी जैसी मर्जी, जो तुम्हें मन में है ना वो करो, उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। I'm sorry रिमझिम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। फिर भी तुम दोनों ने मिलके मुझे माफ कर दिया, मैं जगा दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कब बात थी? महल चलो वापस। ठीक हो जीजू। अंदर इसको है राजा ने घर से बाहर निकाल दिया था जिज्जी सा देखने एक बारी। समीर से बात हो गई है मेरी, उन्हें कोई भी एतराज नहीं है। अच्छा, चलो मेरा। जीजी देखो 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 देखो, लड़की अमायरा को फिर से यहाँ पे ले आई है। जीजी, सारी दुनिया जानती है कि समीर बन्ना की शादी हुई थी अमायरा से, लेकिन असली बात तो है कि समीर बन्ना की शादी रिमझिम से हुई है। हाय हाय जीजी, अगर सबको पता चल जाएगा कि ये सच है तो सब आपके मुंह से कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा सबको?
आप नहीं हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए चंचल, इस बात का ध्यान रखेंगी आप। चला दो। तुम जला दें। जब तुझे जलाकर जेल हमें ही जाना है तो जला देते हैं ना, क्योंकि तुझ जैसे बाप के जिंदा रहने या मरने से रिमझिम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का। जला दे। हाँ नहीं समीर, मेरी वजह से कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए आपको जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़े। समीर, कैसा बाप है तू? पहले अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट्स बनवाकर रिमझिम को ब्लैकमेल किया, उस पर प्रेशर बनाया, और अब जब तेरी एक भी चीज नहीं चली तो ये केरोसिन पानी है ये। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए कर रहा हूं, जिसे आप लोगों ने बहला फुसलाकर इस महल में रखा हुआ है। अरे हम नहीं जानते कि इसके साथ महल में क्या क्या हुआ है। कई बार इसकी जान जाते जाते बची है। ये इस महल में नहीं, हमारे साथ सुरक्षित है। अरे हम इसके बाप हैं, कानूनी हक है हमारा। अच्छा, लेकिन आप बताइए, आप किस हक से रिमझिम के फैसले ले रहे हैं? जानना चाहता है ना कि क्या हक है हमारा रिमझिम पर, तो कान खोलकर सुन। रिमझिम समीर सिंह शेखावत की पत्नी है। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हमने रिमझिम के साथ, और एक लड़की की शादी के बाद कानूनी हक उसके पति का होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी फ्रॉड है, अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट बनवाता है। अपनी बेटी को बेचने वाला था उन लोगों को जिनका एक कर्जदार है। लेकर जाइए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। जी राजा साहब। चलो। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। अरे राजा साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैं दोबारा आपके इस वीरगढ़ में कभी नहीं आऊंगा। कसम खाता हूँ। आप दमाद है मेरे, आप दया कीजिए आप पर। अरे राजा साहब छोड़ दीजिए। दमाद है मेरे, हैं राजा साहब। पर एक बात समझ नहीं आ रही है, पहले आप उसको पता नहीं बोलते हो, अब ये आपका दामाद बोल रहा है। मतलब क्या आपने इस छोरी रिमझिम के साथ अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया है क्या? है? तूने इसमें इलायची नहीं डाली? इलायची नहीं डालेगी तो हलवे में स्वाद कैसे आएगा? मासी, आपको पता नहीं है, समीर को ना इलायची बिल्कुल नहीं पसंद, और ये हलवा तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ना। रिमझिम समीर बनना के लिए कुछ बना रही हैं तो हमें मदद तो करनी होगी। क्या खुश हो गए? हाँ, थैंक यू सो मच प्रेम बुआ साहब, लेकिन मैं खुद कर लूंगी। आपको पता है ना, इस घर में अब हम मेहमान नहीं हैं। हाँ प्रेम बुआ साहब, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर मेहमान नहीं हैं, ये घर आपका ही तो है। और समीर ने ना मुझे सब कुछ बता दिया। मैं ना उन पर बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे रिश्तों का मान रखना है और कैसे पूरे परिवार को जोड़कर रखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार का मुखिया करता है, हेड ऑफ द फैमिली। ओह, रिमझिम तो एकदम समीर पगलू हो गई है। चंचल रानी, ये जो बादाम छुआरे तू खा रही है ना मेरे साथ बैठ के, इसके भी हमें 3-3 और हिस्से करने पड़ेंगे। हाँ? देख, राजवीर आ गया, प्रेम आ गई, अब ये हमारा भी आ गई।
मतलब राजा ने इस महल को धर्मशाला बना लिया है, धर्मशाला, वीरगढ़ की धर्मशाला। हाँ प्रताप साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस धर्मशाला में सबसे पहले कमरे पे कब्जा करने वाले तो आप ही हैं। ऐसा पैर जमाया कि आज निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर मेरा पैर गया ना चंचलानी, तो साथ में तुझे अपने पैर भी बाहर निकालने पड़ेंगे महल से, समझ गई ना? अरे पैर पूर छोड़, सबसे पहले ये सोच कि इस राजवीर से पैर कैसे उखाड़ने हैं। अरे राजवीर बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है और राजा सास पे विश्वास भी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के चक्कर में हम दोनों की पोल पट्टी खुल जाए और फिर हमें पैर उठा के बाहर भागना पड़े। क्या बोल रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ भी बोल रहा हूँ, बादाम खा ले। हाथ भी कैसे लगाया तुमने रिमझिम को? हाँ, जानते भी हो कौन है ये? समीर सिंह शेखावत की पत्नी। रिमझिम को छूने से पहले ना तुम्हें हमसे निपटना होगा, और फिर ना वो किसी दिन ऐसा भी बोलेंगे कि रिमझिम, मैं ना तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कितना अच्छा दिन होगा ना वो, और फिर वो एक दिन सबके सामने चीखकर कहेंगे कि रिमझिम आई लव यू। तो ये समीर बन्ना की आवाज थोड़ी बदली बदली नहीं लग रही? मामा, आपने बुलाया हमें? हाँ हाँ, क्या हो? हम चाहते हैं कि आप और रिमझिम मनोरमा जी के पास जाएं, उनसे बात कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कैसे वो अपने बेटे को बेदखल कर सकती हैं? राजवीर साहब को उनका हक मिलना चाहिए। सही है। अरे ये जीसा क्या कर रही हैं? दिमाग घूम गया क्या? हाँ तो फिर आप जल्दी कीजिए और जाइए उनके घर, उनसे बात करने। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बारे में आप प्रेम बाईसा या राजवीर को कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिना नतीजा जाने वो किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगाएं। ठीक है बुआ। जीसा, ये कौन सी बात हुई है? राजा साहब के साथ आपने छोरी रिमझिम को जाने के लिए बोल दिया? अरे राजा साहब ने तो एक बारी मानना क्यों छोड़ी, उनकी पत्नी है। क्या आपने भी मान लिया कि दोनों पति पत्नी है? बता दो हमको। ओहो हो, आप इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं प्रताप भाई साहब? उस औरत मनोरमा को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से। हरी छाती धड़धड़ करने लग जाती है। रहने दो ना प्लीज। आपके पति की ये कोट आप पर बहुत प्यारी लग रही है। वो प्रेम वो ऐसा बस ऐसे ही पहन लिया, मतलब और कुछ नहीं। आपको पता है, आपकी जनरेशन के लोग ना एक नया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पगलू। अच्छा, जैसे मूवी देखना पसंद है, वो मूवी पगलू। आप ना समीर पगलू। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ऐसा लगता है समीर बनना भी ना थोड़े थोड़े रिमझिम पगलू बनते जा रहे हैं। ऐसा आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा। आपको पता है समीर ने ना मुझे गुंडों से बचाया। वो मेरे लिए लड़ रहे थे, और अगर वो मेरी इतनी ही केयर करते हैं तो क्या पता है कि वो इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि उन्हें अपनी फीलिंग समझ ना आ रही हो, या मतलब कुछ और, मतलब क्या पता वो भी सच में मेरे लिए फील करते हो और सिर्फ मुझे ही ना पता। तुम्हारा कोट क्यों पहना हुआ? वो समीर बना, हमने ही रिमझिम से कहा कि ये कोट पहन लीजिए। इसकी ना सिलाई थोड़ी निकल गई थी, तो हमें देखना था कि इसे ठीक कैसे करवा सकते हैं। चलो उतारो इसे और हमारे साथ चलो। कहाँ? तुम्हें सब भी जानना है, रास्ते में बता देंगे। चलो। हाँ हाँ, ले जाइए। वैसे भी रिमझिम आपके साथ जाने के लिए तैयार है, आप जहाँ लेकर जाना चाहते हैं। चलो। जल्दी चलोगी तुम? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ऐसे चलोगी हमारे साथ? मेरे बाल छोड़ो समीर। क्या है, हमको स्कूल के बच्चे हो गए छोटे? नहीं ना, बाल छोड़ो मेरे। एक तो खुद को प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से ये भी नहीं बता रहे हो कि कहाँ जाना है। ऐसे ही आगे में जल्दी जल्दी में। वैसे छोड़ो, एक बात सुनो, ठीक तो लग रही हो ना? ठीक, कमाल लग रही हो तुम। पता है तुम्हें देख के ना हमें किसी की याद आ गई। किसकी?
बचपन में ना हमने एक हॉरर मूवी देखी थी, उसमें एक चुड़ैल थी, वो किसी को भी मारने से पहले ऐसे ही जुड़ा बांधती थी और ही करके हंसती थी, जैसे तुम हंसती हो, बिल्कुल ही ऐसे ही ऐसे। अब आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी तो गर्मी रहती है यहाँ पे, और लड़के ना कभी भी ना लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे खुले बालों की। मोहतरमा, अगर आपको याद नहीं है तो बता दें कि इस महल में भी एसी है और हमारी कार में भी एसी है। तुम हमारे साथ जा रही हो, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगो, सजो धजो। भूल गई वीरगढ़ के राजा से के साथ बाहर जा रही हो तुम? रियली? तो राजा से मैं आपको एक बात बताऊं, सजने संवरने की जरूरत ना उन्हें होती है जिनके पास ब्यूटी ना। लेकिन मैंने तो अपना जोड़ा इसलिए बांधा था ताकि आप ना मेरे सामने फीके ना लगो, वरना अगर मैं घर के कपड़े भी पहनूं ना तब भी आपसे बेटर लगूंगी और बहुत ही खूबसूरत। और ऐसे मैं नहीं कहती, ऐसा सब कहते हैं। सब? कौन सब? सब मतलब सब, आजकल के यंग लड़के। कौन यंग लड़के? और किसने कहा ये? कब कहा तुमसे? नाम बताओ उनका, नाम बताओ उनका, कौन है ये? अब मुझे सबके नाम थोड़ी ना पता है, लेकिन इतना पता है कि आप बिना उन्हीं में से ही हो, क्योंकि आपने ही तो कहा कि अपने बाल खोलो, प्रेजेंटेबल लगो, सजो सवरो। तो बस इतना पता है कि आप बिना उन सब में से ही हो। सुमेर सिंह शेखावत सब में से नहीं आते। इस दुनिया जहां में बहुत अच्छे लड़के होंगे, मगर हम उनसे थोड़ी सी बेटर हैं। अब तुम्हारी चपड़ हो गई हो तो चले, मनोरमा जी से मिलने जाना है, और ये बाल में खुले रखा करो, खुले अच्छा लगता है। अब चलो। आई। मनोरमा जी, आपने अपने बेटे के साथ ये क्या किया? अब अच्छे से जानती हैं कि ये पूरी प्रॉपर्टी, ये बिजनेस उसने अपने दम पर बनाया है, एक एक ईंट उसने लगाई है। और आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि इस बिजनेस के सारे राइट्स राजवीर के पास। राजवीर और प्रेम बुआसा आपसे बहुत प्यार करते हैं मनोरमा जी, आपको अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, लेकिन आपके इस गुस्से की वजह से आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। आप बात को क्या कर रही हैं? अब जो मेरे बेटे की चिंता में इतनी दूर मुझे समझाने आए हैं, उनकी आरती तो करनी चाहिए ना। हे भगवान, ये कैसे आप सुगन हो गया? मैं तो बस आप दोनों की आरती करना चाह रही थी। आप दोनों को देखा तो लगा कि कितनी प्यारी जोड़ी है, फिर याद आया कि ये तो गलत होगा ना। आप दोनों में तो आखिर कोई रिश्ता है ही नहीं, है क्या? अरे राजा साहब, आपकी पत्नी को पता है कि आप इसके साथ घूमते हैं? और वो क्या सोचती है? या फिर आपने दूसरी शादी कर ली है?
आप दोनों को देखकर तो यही लगता है कि आपने इसे पत्नी का दर्जा दे रखा है। हम अपने लाडले को अच्छे से जानते हैं। उस बहरू को बाहर करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि रिमझिम उनकी पत्नी है। सच में थोड़ी पत्नी मानते हैं वो उसे, और ना ही कभी मानेंगे। रही बात उनका इस रिश्ते को सबके सामने अपनाना, ये तो आप भूल ही जाइए। नहीं। शादी किसी और से, घूमना किसी और के साथ। राजा साहब, पहले आप अपने उसूल तो देख लो। पहले खुद तो रिश्ता निभाना तो सीख लो, फिर मुझे सिखाना। मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूं और मैंने तुम्हारे जैसे कई रॉयल्स को इन जैसी बंजारन लड़कियों के पीछे पागल होते हुए देखा है। समीर मनोरमा आंटी को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो अभी भी हमारी शादी को नहीं मानते हैं? रिमझिम, रिमझिम हमारी बात सुनो। रिमझिम रुक जाओ। रिमझिम हमारी बात तो सुनो एक बार। आपने मेरा मजाक बनाकर रख दिया सबके सामने समीर। आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ। कहा था या नहीं कहा था? तो फिर आज मनोरमा जी के सामने मना क्यों किया? हाँ, जिस औरत ने अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया, उस औरत के सामने आपको मुझे अपनी पत्नी बोलने में शर्म आ रही थी क्या? क्यों झूठ बोल रही हो रिमझिम? ये बात तुम भी अच्छे से जानती थी, तुम हमारी पत्नी नहीं है। हमारे बीच में जो रिश्ता है वो एक धोखे का रिश्ता है। हाँ, हमने तुम्हारे पापा के सामने जरूर बोला था कि तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे उस लालची बाप से तुम्हें बचाने का। सच तो ये है रिमझिम कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। क्यों रो रही हो? तुम ये बात अच्छे से जानती हो ना कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। ना इसमें तुम्हारी मर्जी थी ना हमारी। फिर हम जिंदगी भर इस रिश्ते का बोझ अपने सर पर क्यों ढोएं? हम ये बात नहीं चाहते हैं, मगर सोचो कल को अगर तुम्हें प्यार हो गया किसी और से, तुम्हें कोई और पसंद आने लगा, तो तुम्हें ये रिश्ता बोझ ही लगेगा ना। नहीं चाहोगे ना तुम ये रिश्ता? जब इस रिश्ते में हमारी मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो क्या फायदा है इस रिश्ते का? उससे अच्छा है कि समीर और रिमझिम दोस्त रहे, सिर्फ दोस्त। आने वाली पूर्णिमा के दिन हम एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमारी शादी अमायरा के साथ नहीं हुई। वो एक धोखे की शादी थी और हम अभी भी सिंगल हैं। सही कह रहे हैं। हमने गलत किया तो हम सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। एक बात और, हमारी शादी रिमझिम के साथ हुई है, ये बात प्रजा तक किसी भी हालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी ने भी इस बात का गलती से भी जिक्र किया तो हमारे गुस्से का ऐसा रूप देखेगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा।
आप आने वाली पूर्णिमा तक इंतजार क्यों करना चाहते हैं समीर पन्ना? ये बात तो आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अनाउंस कर सकते हो सबके सामने, इससे पहले कि ये रिमझिम किसी को बता दे। नहीं, हमें रिमझिम पर पूरा भरोसा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम नहीं कह रहे कि जानबूझकर करेगी, भूल भी तो हो सकती है उससे। प्रॉमिस करोगी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी हमारी शादी के बारे में। अच्छा हुआ इस लड़की रिमझिम को उसकी जगह दिखा दी समीर पन्ना ने। अब तो उसे ये मंगलसूत्र उतारना ही पड़ेगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।